नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। त्योहारों का सीजन चल रहा है और इस फेस्टिव मूड में रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं आतंकी। ऐसे में आज के हमारे 7 सवाल आतंकियों की इस नापाक साजिश के भंडाफोड़ से ही जुड़े होंगे और इस क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। और दिल्ली इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है कि क्या दिवाली पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि दिल्ली में कल रोहिणी इलाके में एक जोरदार विस्फोट हुआ। हालांकि इस विस्फोट में जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन त्योहार के समय हुए इस धमाके ने सुरक्षा बलों के कान खड़े कर दिए हैं। हमारा जो ये पहला सवाल है इसी से जुड़ा आपको बता दें कि अब सवाल इसके बाद ये उठता है कि क्या दिवाली पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली पुलिस समेत देश की टॉप सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल साजिश का खुलासा नहीं हो पाया है। दिवाली से पहले दिल्ली में धमाका। छोटा विस्फोट, बड़ी गहरी साजिश। ब्लास्ट से दिल्ली को दहलाने का ट्रेलर। त्योहार से पहले धमाके से सहमी दिल्ली में रविवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब रोहिणी सेक्टर 14 में सीआरपीएफ स्कूल के पास जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस धमाके से ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन त्योहारी सीजन में हुए ब्लास्ट ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। स्कूल की दीवार के पास एक गड्ढे में विस्फोटक छिपा कर रखे, इसलिए जब धमाका हुआ तो स्कूल की दीवार में सुराख हो गया और आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए। ये ब्लास्ट के बाद होल पड़क गया। अब दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो ये जो सड़क से दूसरी साइड पर यह काफी शॉप है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे जिनको दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने सीज किया और सीज करने के बाद एविडेंस जो वो है वो कलेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो कर रही है। दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस, एनआईए समेत 4 जांच एजेंसियां दिन रात जुटी हुई हैं। घटना स्थल के पास लगातार सुराग तलाशे जा रहे हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ की जो टीम है वो पहुंची हुई है, जो अधिकारी हैं। ये जो होल है इमामुल आपको दिखाएंगे, ये जो करीब से आकर ये जो होल आपको दिखा रहे हैं, जब धमाका हुआ तो ये सीआरपीएफ के स्कूल की मजबूत दीवार है, इसमें छेद हो गई। अब सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं, ये 2 अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कल एनएसजी की टीम आई थी, एनआईए की टीम आई थी और आज जो सीआरपीएफ की ये टीम है वो बाकायदा आई है। आज भी सीआरपीएफ की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे इलाके की छानबीन की। इंची टेप लेकर यहाँ पर मापा जा रहा है कि जो सड़क है उससे जो ये वॉल है वो कितने डिस्टेंस पर है, किस तरह से धमाका हुआ था। कल हालांकि एनएसजी की टीम आई थी यहाँ पर, एनआईए की टीम आई थी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम, एफएसएल की टीम आई थी और पूरी जांच पड़ताल यहाँ पर की गई। जांच के बावजूद अभी तक सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये केस ब्लाइंड बना हुआ है, यानी अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अपनी पड़ताल में सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस धमाके को कैसे अंजाम दिया गया, इस ब्लास्ट को किसने और क्यों कराया, इस धमाके का असली मकसद क्या था, इस धमाके में किस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया और कहीं ये किसी बड़ी साजिश का ट्रेलर तो नहीं था। इन सवालों के जवाब मिलने से धमाकों की मिस्ट्री का खुलासा तो हो सकता है। इसलिए ऐसे अनसुलझे सवालों के साथ देश की तमाम टॉप सुरक्षा एजेंसियां और तेज तर्रार अधिकारी 2 दिनों से सुराग की तलाश कर रहे हैं। जिस जगह कल ब्लास्ट हुआ था वहां की कड़ियों को जोड़ कर जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं। अब जांच एजेंसियों ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का काम शुरू किया है। जांच एजेंसियों को सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग मिलने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल उन्हें अब तक इस ब्लास्ट का कोई अहम सुराग हासिल नहीं हो सका है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली धमाका फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक ऐसा ब्लाइंड केस बना हुआ है जिसके कसूरवारों से जुड़ा कोई भी सुराग जांच एजेंसियों के पास नहीं है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज से सुराग और सबूत तलाशने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक कुछ खास सफलता उन्हें हाथ नहीं लगी है। इसी से जुड़ा हमारा आज का दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि दिल्ली धमाके के पीछे किसकी साजिश है।
आपको बता दें, इस धमाके के बाद सोशल मीडिया ऐप पर सीसीटीवी फुटेज के साथ एक संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने इस मामले पर टेलीग्राम ऐप से एक अकाउंट के बारे में भी जानकारी मांगी है। दिल्ली में उलझी धमाके की गुत्थी। विस्फोटक में नहीं लगा था टाइमर, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद नहीं, धमाके के मकसद का नहीं हुआ खुलासा। दिल्ली के रोहिणी में हुए ब्लास्ट का मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि इस मिस्ट्री ब्लास्ट के एक सुराग के लिए अभी भी सुरक्षा एजेंसियां जूझ रही हैं। ब्लास्ट हुआ है, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए जो एविडेंस है वो कलेक्ट करके भेजे। दिल्ली पुलिस उसको एजेंसियां इसको मिस्टीरियस ब्लास्ट कर रही हैं, क्योंकि कोई डेटोनेटर नहीं मिला है ब्लास्ट के बाद, कोई टाइमर नहीं मिला है, कोई मेटल नहीं मिला है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिला। इस वजह से इसको मिस्टीरियस ब्लास्ट जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो कर रही है। दरअसल रविवार की सुबह धमाके के बाद शाम को सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो गई, जिसमें जस्टिस लीग इंडिया नाम के सोशल मीडिया ऐप के पोस्ट में दिल्ली धमाके का जिक्र किया गया। उस पोस्ट में धमाके का एक वीडियो भी पोस्ट किया गया था। इसके वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और मामले में एफआईआर करने के बाद पुलिस ने इस वायरल पोस्ट के मद्देनजर टेलीग्राम ऐप से यूजर के बारे में जानकारी मांगी है। अभी तक इस धमाके में कौन संगठन शामिल है इस बारे में जानकारी नहीं आई है। हालांकि कल टेलीग्राम चैनल पर एक संगठन ने जिम्मेदारी ली, लेकिन पुलिस उसको अभी एक प्रोपेगेंडा मान के चल रही है और टेलीग्राम चैनल को इस बारे में लेटर लिखकर जानकारी मांगी गई है। पुलिस ने जो ब्लास्ट मामले में एफआईआर दर्ज की है, उसके मुताबिक धमाका काफी जोरदार था। धमाके के बाद सफेद धुएं का गुब्बार निकला था। धमाके की आवाज काफी देर तक सुनाई दी। दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल करने वाले शख्स ने बताया कि धमाके के वक्त वो सो रहा था, लेकिन तेज आवाज से वो अचानक जग गया और उसने पुलिस को पीसीआर कॉल की। पुलिस को धमाके की साइट पर काफी मात्रा में सफेद पाउडर बिखरा मिला। पुलिस ने एफआईआर में एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये वो जगह है जहां पर धमाका हुआ था और धमाके के बाद ये जो सीआरपीएफ की स्कूल की जो वॉल है जो काफी मजबूत है और यहाँ पर इस तरीके से ये होल हो गया। हालांकि इस धमाके से कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जांच एजेंसियां इस धमाके के मकसद को लेकर छानबीन कर रही हैं, क्योंकि जिस जगह पर विस्फोटक रखे हुए थे वहां ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं थी, जबकि महज 30 फीट की दूरी यानी कि सड़क के दूसरी तरफ कई दुकानें मौजूद थी। अगर वहां धमाका होता तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या ये किसी बड़ी साजिश का ट्रेलर तो नहीं है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट को बेहद गंभीरता से ले रही हैं और वो जल्द ही इस मामले को सुलझाना चाहती हैं। वहीं घटनास्थल पर मिले सफेद पाउडर की भी जांच की जा रही है। दिल्ली से अरविंद ओझा और जितिन बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पुलिस को धमाके के बाद घटनास्थल के पास सफेद पाउडर मिला है। ये सफेद पाउडर क्या है, किस तरह का एक्सप्लोसिव है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पुलिस के एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स इस रहस्यमयी पाउडर की जांच कर रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि दिल्ली धमाकों की साजिश में क्या है सफेद पाउडर का रहस्य। देखिए, ये जानना बेहद जरूरी है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। उन दुकानों के जो कांच है वो चकनाचूर हो गए, जो साइन बोर्ड थे वो नीचे की तरफ गिर गए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तीव्रता थी वो कितनी ज्यादा तेज थी। उसके अलावा धमाकों के बाद एक व्हाइट पाउडर जो मिस्ट्री बना हुआ है दिल्ली पुलिस के लिए, वो व्हाइट पाउडर यहाँ पर बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में बिखरा हुआ था, जिसको एफएसएल की टीम ने कलेक्ट किया है, सैंपल कलेक्ट किया है। एनएसजी की जो टीम आई थी, जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट टीम है एनएसजी की, उसने भी व्हाइट पाउडर का जो सैंपल है वो कलेक्ट किया है और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। कल जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 श्रमिकों के साथ एक डॉक्टर भी शामिल है। 2 से 3 की संख्या में रहे आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद पास के जंगलों में छिप गए, लेकिन सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा आज का चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि गांदरबल में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में अब तक कितनी सफलता मिली है। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी।
पिछले 2-3 महीने से लगातार प्रयास हो रहे हैं, न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में भी सीमा पार से आतंकवादियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें करने की कई सारी घुसपैठ की कोशिशें चौकस सुरक्षा बलों और सेना ने विफल तो कर दी है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का यह भी मानना है कि कुछ आतंकी जो है मुश्किल रास्तों से घुसपैठ करने में कामयाब हुए हैं। यहाँ तक कि जो सोनमर्ग में आतंकी घटना घटी है, उस पर भी सेना और सुरक्षा बलों का यह मानना है कि जो आतंकवादी वहां उस इलाके में आए हैं, हाल फिलहाल में ही उन्होंने भी घुसपैठ किया होगा। अब फिलहाल जांच चल रही है और माना जा रहा है कि अभी भी वो आतंकवादी जिन्होंने सोनमर्ग में ये आतंकी वारदात अंजाम दी है, वो आसपास ही जंगली इलाकों में छुपे हैं, क्योंकि काफी घना पहाड़ी और जंगली इलाका है और ये काफी सुरक्षित भी माना जाता है, क्योंकि इस पर पूरी जो है ये हाईवे है श्रीनगर को लद्दाख और करगिल से जोड़ने के लिए, उसी पर ये टनल का काम चल रहा है। वहां दाएं बाएं न सिर्फ ऊंचे पहाड़ हैं बल्कि साथ ही साथ घने जंगल भी हैं और इस इलाके में कश्मीर में सबसे ज्यादा बर्फबारी भी होती है। आतंकियों ने एक बार फिर से बेकसूर मजदूरों को निशाना बनाया है, जो कि एक महत्वपूर्ण टनल परियोजना पर काम कर रहे थे। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकियों के हमले का क्या मकसद है। तो आपको बता दें, दरअसल आतंकियों का मकसद एक तीर से कई शिकार करना है। आतंकियों की मंशा है कि महत्वपूर्ण बुनियादी परियोजना का काम ठप हो जाए और वहां काम करने वाले मजदूर आतंकित हो वापस लौट जाए और प्रदेश में बनी नई सरकार अपने कार्यकाल के शुरू से ही दबाव में आ जाए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग में रविवार शाम एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें आतंकवादियों ने मजदूरों के समूह पर अंधाधुंध गोलीबारी की और सुरंग बनाने के काम में लगे 7 लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी। 7 घरों की खुशियां उजड़ गईं। जम्मू में शशि अबरोल के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का एकमात्र सहारा आतंकी हमले का शिकार हो गया। मुझे पूरी रात नहीं पता चला, उनको कॉल पे कॉल करती रही, सुनाई नहीं देते, कोई नहीं बता रहा था, ना फोन उठाया। उधर बडगाम में डॉक्टर शाहनवाज के घर के बाहर बड़ी तादाद में लोग मातम को पहुंचे। गांदरबल हमले के पीछे लश्कर के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन ये साजिश बेहद बड़ी बताई जा रही है। जानकार मान रहे हैं आतंकियों ने टनल पर हमला इसलिए किया जिससे एक महत्वपूर्ण टनल का काम रुक जाए, कश्मीर में काम कर रहे मजदूरों के बीच डर बैठ जाए और प्रदेश में बनी नई सरकार तुरंत दबाव में आ जाए। ये हमला ऐसे क्षेत्र में हुआ है जहां पिछले 1 दशक में आतंकवादियों की मौजूदगी बेहद कम रही है, मगर नई सरकार बनने के बाद कश्मीर में सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। दरअसल जिस निर्माणाधीन सुरंग जेड मोड़ की साइट पर हमला हुआ है, वो जोजिला सुरंग परियोजना का एक अहम हिस्सा है। जोजिला सुरंग परियोजना के तहत बनाई जा रही सुरंग में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरंग है। ये श्रीनगर से लगभग 68 किलोमीटर की दूरी पर गुंड से आगे और सोनमर्ग से पहले गगनगीर में है। इस सुरंग के निर्माण से सोनमर्ग का मार्ग, जो गुंड से आगे सर्दियों में बंद रहता था, एक सदाबहार मार्ग हो जाएगा और लगभग 1 घंटे का सफर महज 15 मिनट का रह जाएगा। कश्मीर का यही विकास आतंकियों को हजम नहीं हो रहा है। कश्मीर में आतंक अपने आखिरी सांसें गिन रहा है, लिहाजा आतंकी बौखलाए हुए हैं और बेकसूरों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद घाटी में डर का साम्राज्य बनाए रखना है। लेकिन आतंकियों की इस रणनीति को भी सुरक्षा बल तेजी से ध्वस्त करने में जुटे हैं। गांदरबल से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गांदरबल हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। लश्कर का छंद संगठन है टीआरएफ जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ कर रहे हैं और आतंकी वारदातों को अंजाम देने के बाद जंगलों में छिप जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें दबोचना सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना हुआ है। इसी से जुड़ा हमारा अगला यानी कि 6ठा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या हमले के बाद बच निकलने के लिए आतंकियों ने नई रणनीति बनाई है।
इसके बारे में भी विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। लश्कर ए तैयबा के ऊपर जब से इंटरनेशनल उसके ऊपर पाबंदियां लगनी शुरू हुई, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में उसने अपने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन को काम देकर के इस तरीके से अटैक सुरक्षा बलों और जो वहां की पब्लिक है उसके ऊपर अटैक कराए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि जो नॉन लोकल्स मजदूर हैं उनके ऊपर द रेजिस्टेंट फ्रंट की तरफ से कई बार हमले किए गए, सुरक्षा बलों के ऊपर भी कई बार हमले किए गए। राजौरी और पुंछ के इलाके में सुरक्षा बल जब ऑपरेशन करने के लिए निकले तो उस दौरान भी उनके ऊपर अटैक किए गए। तो एक ये नया तरीका उनकी तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है कि अटैक करो और भाग जाओ, जंगलों में छिप जाओ। इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल द रेजिस्टेंट फ्रंट आतंकी संगठन की तरफ से किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जो जानकारी मिली है अर्पिता, उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और जल्द ही उनको ढूंढ निकाला जाएगा। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन हुए एक हफ्ते का भी वक्त नहीं हुआ है कि आतंकियों में छटपटाहट साफ नजर आने लगी है और यही वजह है कि अब वो मासूम बेकसूरों को निशाना बना रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने से पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर्स बेचैन हो गए हैं। पाकिस्तान के नापाक हरकतों के बारे में समझा रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी। ये जो हमला हुआ है गंदरबल में, जिसमें 6 नॉन लोकल्स और एक लोकल डॉक्टर साहब को मारा गया है, ये साफ दर्शाता है कि जो पाकिस्तान में आतंकी हैंडलर्स हैं उनमें एक तरीके से बेचैनी आ गई है कि ऐसे कैसे हो गया कि जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार बन गई और उस सरकार बनने के लिए भी तकरीबन जिस प्रकार से 67% वोटिंग हुआ है, उसको देखते हुए मुझे लगता है यही कारण है कि वो बेचैनी साफ नजर आ रही है। और हम लोग इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।